हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल है दोस्तों कि इंडिया टू बिल्ड इट्स फर्स्ट पोलर रिसर्च व्हीकल। भारत अपना सबसे पहला पोलर रिसर्च व्हीकल बना रहा है। अब दोस्तों इस आर्टिकल का इम्पोर्टेंस ये है कि भारत को पोलर रिसर्च व्हीकल की ज़रूरत क्यों है, और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, हमें पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में रिसर्च के लिए शिप्स की क्यों ज़रूरत है, व्हीकल्स की क्यों ज़रूरत है, और वहाँ पर इंडिया ने कौन से रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए हुए हैं। साथ ही आने वाले टाइम में पोलर रीजन का इम्पोर्टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ेगा, चाहे फिर वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड हो या जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, इन सब को आज हम लोग इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे। सो दोस्तों वेलकम अगेन। अब हमें जानना है कि भारत जो सबसे पहला पोलर रिसर्च व्हीकल बनाएगा, तो पोलर रिसर्च व्हीकल बेसिकली क्या है। तो पोलर रिसर्च व्हीकल बेसिकली एक शिप है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कैरी ऑन कर सकते हैं। और ये जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे ये डीप ओशन या मरीन लाइफ के बारे में हमारा जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करेंगे। सो दोस्तों मरीन डोमेन में, ओशन रेल्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें इस पोलर रिसर्च व्हीकल की ज़रूरत है, जिसे भारत बनाएगा कोलैबोरेशन में नॉर्वे के साथ। अब दोस्तों हमारे अर्थ के दो पोल है, एक है हमारा नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब अगर बात करें साउथ पोल की, जिसे कि पूरी तरह कवर्ड किया है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ने, और ये पूरा एरिया फ्रोज़न है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जो है वो जमा हो चुकी है हज़ारों सालों से। अब वैसे ही दोस्तों अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल जो है ये आर्कटिक ओशन का रीजन है, और इस आर्कटिक ओशन को सराउंड किया है एशिया ने, यूरोप ने और नॉर्थ अमेरिका। ये तीन मेजर कॉन्टिनेंट जो है इस आर्कटिक ओशन को पूरी तरह ऐसे घेरे हुए हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि आर्कटिक ओशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पे कौन से जियोपॉलिटिकल पावर या जियोपॉलिटिकल गेम्स जो है वो प्ले हो रहे हैं, उनको हम समझेंगे। अब दोस्तों भारत भी पोलर रीजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहता है, और इसीलिए भारत ने साउथ पोल में, जहाँ की अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे भारती और मैत्री इस नाम से दो रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट रहते हैं और बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करते हैं। अब वैसे ही दोस्तों नॉर्थ पोल जो कि आर्कटिक रीजन है, यहाँ पर भी भारत ने रिसेंटली एक रिसर्च सेंटर डेवलप किया है जिसका नाम है हिमाद्री। अब ये जो हिमाद्री है ये पर्टिकुलरली इस रीजन में सिचुएटेड है। अब दोस्तों पोलर रीजन में तो हमारे स्टेशन है जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट रह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, पर इन साइंटिस्ट को ज़रूरत है इन पोलर रिसर्च व्हीकल की, ताकि ये डीप ओशन रिसर्च कर सके, मैरीटाइम रिसर्च कर सके। और ये जो रिसर्च व्हीकल्स है ये दोस्तों इक्विप्ड होंगे मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट से, जो डीप ओशन सबमरीन्स जो है उनके थ्रू ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैरी करेंगे। और ये जो शिप बिल्डिंग एक्टिविटी इंडिया में होगी पोलर रिसर्च व्हीकल वाली, ये बहुत ज़रूरी है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में, और इंडिया को खुद को एक मेजर मैरीटाइम प्लेयर जो प्रोजेक्ट करना है उस ऑब्जेक्टिव के लिए भी। तो दोस्तों ये तो इम्पॉर्टेंट था पोलर व्हीकल का, पर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली नॉर्थ पोल की, आर्कटिक रीजन की, इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझता है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज के वजह से आइस मेल्टिंग हो रही है, और ये जो आइस मेल्ट हो रहा है उसके वजह से ये रीजन जो कि बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेस में, मिनरल्स में, उसका एक्सट्रैक्शन होगा और यूटिलाइजेशन भी होगा। इसीलिए दुनिया के जो मेजर प्लेयर है वो इस रीजन में अपना डोमिनेंस बिल्डअप करना चाहते हैं। उसके साथ ही दोस्तों जो आइस मेल्ट होगा उसके वजह से बहुत सारे शिपिंग रूट्स भी ओपन होंगे। अब ये शिपिंग रूट्स जो है ये एशिया और यूरोप में जो डिस्टेंस है उसे बहुत कम कर देंगे। तो जो कोई इन शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करेगा, इन पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करेगा, उस देश को फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी उसकी हेल्प होगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो मेजर प्लेयर्स हैं उनमें कंपटीशन शुरू है, और इस कंपटीशन में रशिया अभी फोरफ्रंट पे है। रशिया ने यहाँ पर मिलिट्री बेसेस भी बनाए हैं, और रशिया के पास ही सबसे ज़्यादा आइस ब्रेकर शिप्स भी है, और यूएसए भी इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं।
ग्रीनलैंड को वो पैसे से खरीदना चाहते हैं। अगर पैसे से ना खरीद पाए तो मिलिट्री एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने थ्रेट्स दिए थे। तो ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि ये जो शिपिंग रूट्स है, तो ये वाला जो है बेरिंग स्ट्रेट वाला, यहाँ पर यूएसए और रशिया दोनों इसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये जो दो ओपनिंग्स हैं उन्हें वही देश कंट्रोल कर पाएगा जिसके अंडर ग्रीनलैंड होगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि यूएसए को जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से ग्रीनलैंड क्यों ज़रूरी है। यूएसए जो है वो 50 साल 100 साल आगे की चीज़ें सोच रहा है और उसके हिसाब से प्लानिंग भी कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो कंपटीशन है उसे ही रेगुलेट करने के लिए आर्कटिक काउंसिल का गठन किया गया है। अब आर्कटिक काउंसिल जो है इसके बारे में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस आर्कटिक काउंसिल में कौन से देश आएंगे, तो जो इस रीजन का पार्ट है, जैसे कि फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, आइसलैंड। अब ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क कंट्रोल करता है। सो डेनमार्क, कनाडा, रशिया। अब क्या इसमें यूएसए का कोई रोल है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि अलास्का रीजन जो है वो आर्कटिक सर्कल का पार्ट है, इसलिए यूएसए भी इस आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है। और यूएसए इसीलिए इस ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है ताकि वो इस रीजन को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंस नॉर्थ पोल का, आर्कटिक रीजन का, और क्लाइमेट चेंज के वजह से जो फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब दोस्तों इंडिया जो ये एक्टिविटी कर रहा है, जो हमने नॉर्वे के साथ कोलैबोरेशन में इस पोलर रिसर्च व्हीकल को बिल्डअप करना है, उसका जिम्मा जो है वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जिसका नाम है गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने भारत के लिए अभी तक बहुत सारी वॉरशिप्स बनाई है, सर्वे और रिसर्च व्हीकल बनाई है, यही शिप बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए पोलर रिसर्च व्हीकल को बनाएगी, वो भी नॉर्वे के कोलैबोरेशन में। अब दोस्तों भारत सरकार ने सागरमाला करके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो था वो था पोर्ट की जो मॉडर्नाइजेशन है उसे बढ़ाना, पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सागरमाला 2.0 लॉन्च करने वाली है, और सागरमाला 2.0 का ऑब्जेक्टिव होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट तो होगा ही, साथ ही में बूस्ट शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, ताकि भारत खुद को ग्लोबल मैरीटाइम लीडर प्रमोट कर सके। और हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव भी यही है कि भारत अब शिप बिल्डिंग एक्टिविटी, फिर वो नेवल पर्पस के लिए हो या कमर्शियल पर्पस के लिए हो, इस इंडस्ट्री में भारत अभी बहुत ज़्यादा स्कोप देख रहा है और ग्रो भी करना चाहता है। तो दोस्तों ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे इस सिंपल आर्टिकल से। तो पोलर रिसर्च व्हीकल भारत का पहला व्हीकल है, पर इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।